श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं श्यावरमंद साधक प्रवीण एस्ट्रो श्यावरमंद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बात चल रही है फरवरी माह की। फरवरी माह कैसा रहेगा, तो कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए फरवरी माह क्या सौगात लेकर आया है, इसी पर चर्चा करेंगे। और यदि कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो उस दिक्कत को दूर कैसे किया जा सकता है, इस पर भी आगे आपको बताएंगे। वीडियो कैसी लगती है, क्या हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है, क्या आपके जीवन पर जो हम बातें बताते हैं वह सटीक बैठती है नहीं, इस बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी माह के जो पहले दिन का गोचर बन रहा है उसके अनुसार कन्या लगन और कन्या राशि को यदि देखें तो द्वितीय स्थान में केतु देव विराजमान है। केतु देव, जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि क्रूर ग्रह नहीं है, लेकिन राहु देवता के सामने होने के कारण इनको अपना शुभ प्रभाव कम कर देना पड़ता है। अपना शुभ प्रभाव खो नहीं देते, कम कर देते हैं। तो द्वितीय स्थान में केतु देव का होना कोई बुरी बात तो नहीं है। कुटुंब से कोई मतभेद था तो उसके सुधरने के अवसर आपके सामने आएंगे। वहीं थोड़ी धन संचय में राहु के कारण दिक्कत आएगी, लेकिन इस पर पूर्ण रूप से विश्लेषण तब करेंगे जब राहु की चर्चा करेंगे। फिलहाल केतु देव, तो केतु देव की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ेगी। अब छठे भाव पर पड़ेगी तो भैया रोग रिपु ऋण, इन तीनों से कहीं ना कहीं आपको ये निजात दिलाएंगे। जैसा कि कन्या राशि वालों के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं कि आस्तीन के सांप बाहर निकलेंगे भैया, लेकिन अब समय आपका आ चुका है। 17 जनवरी के बाद कन्या राशि कन्या लगन वालों, जितने भी जातक आप लोग हैं, सभी के जीवन में एक अलग ही बदलाव दिखाई देगा। अभी शनिदेव अस्त अवस्था में चले गए हैं और देखिए शनि देव से सब डरते हैं। आपने 14 साल का वनवास भी झेला है, लेकिन शनि देव की कृपा के बिना कोई भी लगन, कोई भी राशि वाला तरक्की नहीं कर सकता। इसका कारण समझिए क्या है। शनिदेव दंड देने वाले देवता के रूप में सभी ने जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि शनिदेव के कारण ही रोजगार चलता है। जो 2 वक्त की रोटी होती है ना, वो शनिदेव के कारण ही आपको प्राप्त होती है। शनिदेव कुंडली में किसी तरीके से पीड़ित हो जाएं, किसी भी तरीके से, तो भैया उस व्यक्ति को 2 जून की रोटी के लिए भी भटकना पड़ता है। देखिए, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, यह कहावत आपने सुनी है। दाने दाने पर खाने वाले का नाम है, लेकिन उस दाने दाने को उस खाने वाले के पास किस प्रकार से पहुंचाना है, यह काम भी शनिदेव बाखूबी निभाते हैं। दिमाग पर जोर डालिएगा, लॉजिक है भैया। अच्छे अच्छे चक्कर खा जाते हैं। शनिदेव की कृपा के बिना रोटी नहीं मिल सकती। शनिदेव की कृपा के बिना व्यापार हो, नौकरी हो, रोजगार हो, नहीं चल सकता। बहुत से लोग कहेंगे व्यापार तो बुध देवता के कारण चलता है या फिर शुक्र देवता के कारण चलता है। ठीक है, आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन यदि बुध और शुक्र या फिर कोई अन्य ग्रह ही व्यापार के लिए कारक है, तो शनि की 7.5 पनौती कंटक आदि अवस्थाओं में व्यापार का ग्राफ अचानक नीचे क्यों चला जाता है, क्यों अर्श से फर्श पर लोग आ जाते हैं। सोचने की बात है। दिमाग पर जोर डालेंगे तो पता चलेगा कि शनि देव ही वह ग्रह हैं जिसके कारण आपका, हमारा, इस पूरे संसार का पेट भरता है।
पालन करने वाले श्री हरि विष्णु जी हैं, लेकिन किस कण को किस जरिए किस तरीके से कहां पर किस वक्त और कैसे पहुंचाना है, यह काम शनिदेव के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। शनिदेव कितने सिंपल हैं, यह देखिए। लोहे से प्रसन्न हो जाते हैं। लोहा जो 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए किलो होगा, हद से हद। और देखिए अन्य धातु हैं, चांदी देखिए, सोना देखिए, तांबा देखिए, पीतल देखिए। शनिदेव बहुत सिंपल है, आम व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करना है तो भैया आम लोगों से जुड़ जाइए, पीड़ितों से जुड़ जाइए। कन्या लगन, कन्या राशि वालों, यह 2.5 साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे आने वाले समय में फिर से शनि की कोई दशा आपको देखनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कर्म अच्छे कीजिए, कर्म अच्छे करेंगे, पुण्य का साथ होगा, पीड़ितों की दुआएं होंगी, रोगियों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद होगा। तो फिर देखिए कोई भी दशा हो, शनिदेव आपको किसी भी अवस्था में निराश नहीं होने देंगे। तो केतुदेव के लिए हमने आपको बताया कि केतुदेव की दृष्टि रोग रिपु ऋण पर होने के कारण आपको यहां से निजात मिलेगी, रोग हटेंगे, दुश्मन घुटने टेकेंगे, ऋण भी उतरने के कगार पर पहुंचेगा। अब इनकी दृष्टि जो है 10वें स्थान पर भी पड़ रही है। तो धार्मिक कार्यों से यदि आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार ऊंचाइयों पर जाएगा। और यदि कहीं भी आप कुछ भी गोलमाल करते हैं तो भैया आने वाले वक्त में भुगतना आपको है, देख आप सब चुके हैं। हमने पूरी डिटेल से आपको बताया है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे कैसे हुआ, सब कुछ बता चुके। कमेंट्स में बहुत से लोग आते हैं, पूछते हैं कि हमारी कन्या राशि है, कन्या लगन है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी कन्या राशि है लेकिन कुंभ लगन है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी कुंभ राशि है लेकिन कन्या लगन है। तो भैया दोनों चीजों से जोड़कर देखिए, हम 12 लगन 12 राशियों के बारे में बताते हैं। यदि आपकी कन्या राशि है तो कन्या राशि वाली बात आपको 60% सूट होगी, और आपका जो लगन है वो कोई और है तो 40 या 45% आपको उस लगन का भी परिणाम मिलेगा। अर्थात लगन और राशि दोनों का परिणाम आप मिक्स कर लीजिए, उसका जो रिजल्ट निकले वही आपके साथ होगा। और लगन भी ऐसा है, इसमें 7.5 का प्रभाव था, और राशि भी आपकी कन्या थी, तो फिर तो आपने 14 साल का वनवास काटा होगा, जिससे अब धीरे धीरे बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू होगी। मार्च के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी और जून जुलाई अगस्त तक आपको इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल जाएंगे। कन्या लगन, कन्या राशि के लिए बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सूर्यदेव 5वें स्थान में बैठे हैं शनि की राशि में। बहुत बढ़िया स्थिति भैया, ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा, कहीं से भी किसी भी तरह का कोई अंधकार नहीं दिखाई दे रहा सिवाय एक चीज के। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ मुखालफत हो सकती है, कुछ गलत फहमी हो सकती है। तो भैया इस चीज से आपको बचना होगा। हम पहले भी कह चुके हैं, यदि कोई भी बात फील होती है, कोई भी बात बुरी लगती है, तो अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से, अपने प्रेमी से, अपने बॉस से, अपने कुलीग से खुलकर बात कीजिए। जब खुलकर प्यार से बात करेंगे तो आप यकीन मानिए कि उस बात में जो भी शक और गहराइयां थी वह सब स्वतः समाप्त हो जाएंगी और पूरा का पूरा पारदर्शी चेहरा आपके सामने आ जाएगा। वक्त आपका है, अब क्यों डर रहे हैं भैया? बस बुरे कर्मों से बचना है, बुरी संगति से बचना है, बुरे कार्यों से बचना है। बाकी तो अब आपके बल्ले बल्ले हैं, किसी भी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। सूर्य देव को अर्घ अवश्य प्रदान कीजिएगा। सूर्य देव को आदित्य हृदयस्तों का पाठ तो आपको करना ही है। हम एक उपाय बताया करते हैं कि सूर्य देव को लाल रंग के पुष्प यदि आप अर्पित करते हैं, उस पर थोड़ा सा घी लगा करके, लाल रंग के पुष्प पर इस उंगली से, सूर्य उंगली से थोड़ा सा घी लगा दीजिए और 3 फूल 5 फूल इसी तरीके से सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में सूर्य देव की जो प्रकाश की लालिमा है ना, वो आपके चेहरे पर तो दिखाई देगी, आपके आसपास, आपके समाज में उसका कोई सानी नहीं होगा, आपके सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा। उपाय करिए, छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत अच्छे उपाय हैं। अब देखिए कुछ लोग हमसे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह कमेंट्स में यूट्यूब पर लिखकर पूछते हैं हमारी राशि कौन सी है, हमारे बारे में बता दीजिए। भैया हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहेंगे, इतना वक्त नहीं होता। यदि आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, उस पर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए।
और उस पर एक टाइम दिया जाता है। उस टाइम भी हो सकता है कि हम अवेलेबल ना हो, क्योंकि देखिए साधनाएं भी करनी होती हैं, तंत्र काट भी करनी होती है, राशिफल भी बनाना होता है, बहुत बड़ा बिजी शेड्यूल होता है। हाँ, जो अपॉइंटमेंट लेगा उसकी हम कुंडली विश्लेषित जरूर करेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं, लेकिन टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए आपसे एडवांस में ही हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कीजिएगा और हमारी दिक्कत को थोड़ा समझिएगा। अब बात करते हैं शुक्र और शनि की। तो भैया शनिदेव हमने आपको बताया था कि छठे स्थान में कारक होते हैं, तो यहाँ रोग रिपु ऋण का तो यह स्वयं ही सर्वनाश कर देंगे। हालांकि अभी इनके अंदर अस्त होने के कारण बल नहीं है, लेकिन शनिदेव है, सब कुछ यहाँ रखते हैं। देखते हैं आज कौन आपके लिए बुरा कर रहा है, कल को उससे बड़ा गड्ढा, जिसने उस व्यक्ति ने आपके लिए गड्ढा खोदा था, उससे कई गुना बड़ा गड्ढा आने वाले समय में उसके लिए तैयार कर देते हैं। यही तो करते हैं शनिदेव, यही तो लीला है शनिदेव की। शनिदेव को जिस दिन समझ जाएंगे कभी बुरा नहीं कहेंगे। शनिदेव की लीला अपरंपार है। कन्या लगन कन्या राशि वालों, आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि साल भर में एक बार शनि शिंगणापुर जरूर जाइए। इसके अलावा महाकाली, भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ जी की शरण में रहें, आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। कन्या लगन कन्या राशि बहुत अच्छी राशि है, बैलेंस की राशि है। पुरुष का भी इसमें गुण है, स्त्री का भी इसमें गुण है, बहादुर भी है और समय पड़ने पर इनसे ज्यादा कोमल भी कोई नहीं, इमोशनल भी है, कठोर भी है, हर तरह की परिस्थिति का खुलकर सामना कर सकते हैं। यहाँ पर शुक्रदेव भी विराजमान है, जो कि आपके नवम के और द्वितीय भाव के स्वामी है। तो रोगों को खत्म करने में हो सकता है आपका थोड़ा धन खर्च हो, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा। अब शत्रुओं का किसी तरह शमन करना है, उसमें थोड़ा सा धन खर्च हो जाए तो क्या बुरा, शत्रु समाप्त हो रहे हैं, शत्रु अपने मुंह की खा रहे हैं, तो भैया क्या बुरा। भाग्य का साथ और शुक्रदेव जो कि आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं, छठे स्थान में बैठेंगे, तो इसलिए कुटुंब में कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है, तो उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। शुक्रदेव को मजबूत कैसे करें, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। शुक्रदेव की कृपा पाने का सबसे बढ़िया हम तरीका बताते हैं, देसी गाय माता, सफेद रंग की देसी गाय माता को ढूंढ लीजिए, थोड़ा सा आटा लीजिए, आटे पे कुंजा मिश्री, इसको धागे वाली मिश्री कहते हैं, वो मिश्री रख लीजिए और गाय माता को रोजाना खिलाइए। 1 गाय माता, 5 गाय माता, 7 गाय माता, 11 गाय माता, जितना आप आसानी से ढूंढ सके, जितना आपके पास समय हो, जितनी आपकी समर्थ हो, उसी के अनुसार गाय माता की सेवा कीजिए। फिर देखिए शुक्रदेव की कृपा आप पर कैसे बरसती है। हम छोटे से छोटे उपाय, जो कि एक मतलब कहना चाहिए कि हम किसी को गरीब नहीं मानते, पर जिसके पास धन की बहुत अधिक कमी है, वो भी ऐसा उपाय करके ग्रहों की कृपा प्राप्त कर सके, इस तरह के उपाय लाते हैं। ऐसा नहीं कि उपाय खर्चे वाले हम नहीं जानते, सब जानते हैं, लेकिन सबकी पॉकेट को समझना चाहिए। यह सबका प्रोग्राम है, आप लोग हमारे परिवार की तरह हैं, तो हम उसी तरह की बातें आपको बताते हैं जिससे कि आप सभी लाभान्वित हो सकें। अब बात करते हैं गुरुदेव की। तो गुरुदेव अपनी ही राशि में सप्तम भाव में विराजमान है, तो यहां भी कोई घबराने वाली बात नहीं। ज्ञान के बदौलत आप इनकम भी पाएंगे, धन को संचित भी कर पाएंगे, अपने व्यक्तित्व में निखार ला पाएंगे। लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार, ये बंदा है जिसको हमने गलत आंका। अब लोग बाग आपका सही विश्लेषण करेंगे। अब तक तो वो लोग तक आपको जज करते आए हैं जो लोग समर्थ में आपके सामने खड़े होने की ताकत तक नहीं रखते, उन लोगों ने अब तक आपको जज किया है, लेकिन अब बारी आपकी है। अब आए मैदान में, कोई भी हो, बस थोड़ा इंतजार और शनिदेव को उदय होने दीजिए। आप लोग भी सोचते होंगे हम क्या कह रहे हैं। देखिए, हम वही बात कहते हैं जो आप पर गुजरी है। देखिए, बात कन्या लगन कन्या राशि वालों की करें तो हम इनसे दिल से जुड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि बहुत समय तक इन्होंने बहुत विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है।
अब उनके बाहर निकलने का समय आ रहा है, तो हम यही चाहेंगे कि भैया अब कोई भी ऐसा कर्म मत कीजिए जिससे कि आगे जाकर आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। चलिए खैर, राहु देवता की बात करते हैं। तो राहु देवता अष्टम में है, तो भैया यदि आप साधना के क्षेत्र में हैं तो सफल होंगे। गुप्त रूप से धन मिलने की आपको पूरी संभावना है। हो सकता है पापा की संपत्ति में से आपको आपका हिस्सा मिल जाए, चाचा जी, ताऊ जी या फिर कोई भी व्यक्ति आपको अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा दे दे। राहु देवता बहुत अच्छे ग्रह हैं, पाप ग्रह की संज्ञा दी जाती है, लेकिन राहु से बढ़िया हम ग्रह किसी को नहीं मानते। फर्श से अर्श पर एक दिन या एक घंटे में अगर कोई ग्रह पहुंचा सकता है तो वो राहु देव है। साधनाओं में सिद्धि अगर कोई दिला सकता है तो वो राहु देव है। आपके जीवन को अचानक से पलट कर अगर कोई रंगत ला सकता है तो वो राहु देव है। तो राहु देव की उपासना सबको करनी चाहिए। और राहु देवता भैरव जी के अधीन है, तो भैरव जी की आराधना अवश्य कीजिए। बोल दीजिए जय जय भैरवनाथ। तो राहु देवता आपको बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर देंगे, आपका कल्याण करेंगे। बस धन संचय में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन गुप्त रूप से आपको धन अवश्य ही दिलाएंगे। चंद्र मंगल आपके नवम भाव में धर्म स्थान में बैठ गए हैं, क्या कहने, लक्ष्मी योग बन रहा है। फरवरी माह में वो कार्य सोच समझ कर करिए जिससे कि आप आगे आने वाले भविष्य में लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छा समय है भैया, बहुत अच्छा समय। कुछ दिन बाद आप खुद कहेंगे, अभी तो आपको लगता है कि यार इतने दुख झेले हैं, अब गुरुजी कह रहे हैं, तो भैया कुछ नहीं, भैया होगा, देखते रहिए, धीरे धीरे सब होगा। हालांकि आपकी कुंडली अलग है, आपकी दशाएं अलग हैं, लेकिन गोचर का प्रभाव आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। और जब दिखाई देना तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चंद्र और मंगल यानी कि 11वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में बैठ गए हैं। यह महाधनी योग बनाता है और आप इनकम में इस महीने सबसे अव्वल रहने वाले हैं। उपाय के तौर पर क्या करना है? उपाय के तौर पर आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाकर उनको दूध अर्पित करना है, और हो सके तो प्रदोष में भगवान शिव शंकर का रुद्राभिषेक कराइए। बोल दीजिए जय जय भोलेनाथ, हर हर शंभु, हर हर शंभु। जय हो।